क्या हालचाल आईपी मैट। हाय गाइस, कैसे हो, क्या हालचाल। आईपी मैट इंदौर है ऑन 4 मई एंड आई एम वेरी मच श्योर तुम लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी एंड टू ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट पहले। एंड बाकी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड बिफोर यू गोइंग टू अटेम्प्ट द आईपी मैट इंदौर एग्जाम। जनरली सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है, सो आई एम टॉकिंग इट टू यू बिकॉज इट मैटर्स एंड इट हेल्प्स टू बूस्ट योर स्कोर्स एज वेल। सो लेट मी टॉक अबाउट इट। बाकी आई एम वेरी मच श्योर माई मॉक्स बढ़िया चल रहे होंगे। वी हैव लॉन्च्ड अ 5 mock test series on entrance UG for rupees 249 है ना। So if you're planning to give high quality mocks which are relevant to the IPMAT in your exam, link is given in the description box, so वहाँ जाके attempt कर सकते हो। बाकी let's talk about this and things which you should keep in mind while attempting and before going to attempt the IPMAT Indore exam. The first one is attempt your exam strategically. Of course तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन स्ट्रैटेजिकली। जो टॉपिक्स तुमने पढ़ रखा है उन्हीं क्वेश्चंस के टॉपिक को अटेम्प्ट करना। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में लेट्स से पीएनसी का क्वेश्चन कभी नहीं बना तुमसे, तो डोंट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर एग्जाम एज वेल इन द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कर सकते हो, फिर पहले राउंड में पीएनसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना because your PNC is a weak area. And the same way for other topics as well, ठीक है। So attempt your mocks, so attempt your exam very strategically and don't waste your time on any question, है ना। क्या होता है, people waste a lot of time on a specific topic या on a specific question की जिद है कि अरे यार मैंने तो ये टॉपिक करा हुआ था, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसका क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं होगा। भाई कभी कभी नर्वसनेस में भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट एंड अपने आप को एक बफर दो कि ठीक है मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आया, मैं अपने आप को केवल 1 मिनट और दूंगा। 1 मिनट में हो जाता है तो बढ़िया, नहीं हो जाता आई विल लीव द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी, ठीक है। अगर तुम एक मूवी देखने गए हो, ठीक है, और तुम्हें मूवी 1 घंटे देखने के बाद समझ आ गया है कि नहीं यार ये मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं देखूंगा मूवी को तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, सो डोंट वॉच दैट मूवी होल, इन्वेस्ट योर टाइम इन समवेयर एल्स, है ना, एंड गेट योर क्वेश्चन राइट, है ना, गेट योर डिफरेंट क्वेश्चन राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अ क्वेश्चन जो तुम जिद के मारे, अपनी ईगो के मारे करने में लगे हुए हो, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, पेपर अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो सबके लिए डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर अगर इजी आ रहा है तो सबके लिए इजी आ रहा है। याद रखना, पेपर अगर डिफिकल्ट होता है तो एग्जाम का सेक्शनल कट ऑफ इंक्रीज होगा, पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो सेक्शनल कट ऑफ डिक्रीज होगा, ठीक है। इजी एग्जाम हायर कट ऑफ, डिफिकल्ट एग्जाम लोअर्स द कट ऑफ, ठीक है। सिंपल सी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखना। सेकेंडली, है ना, कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। एक दिन एग्जाम के पहले अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, तुम जो जो एग्जाम में लेके जाने वाले हो सब लेके जाओ, सबकी तैयारी रख लेना, ठीक है। यू हैव टू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कीप देम 1 day बिफोर एग्जाम हैंडी, ठीक है। थर्ड, एंजाइटी एंड स्ट्रेस टैकल टेक्निक्स। यार देखो, अगर तुम्हारे एग्जाम के टाइम कुछ तुमको एंजाइटी होने लगे, तुमसे बहुत स्ट्रेस होने लगे तुमको, सो क्या करना, टेक अ पॉज ऑफ 30 seconds, बस उस 30 seconds में बैठ जाना, ठीक है, एकदम शांति से। एंड फिर क्या करना है तुमको, यू हैव टू इनहेल थ्रू योर नोज एंड देन एक्सेल थ्रू योर माउथ, ठीक है। दिस इज अ टेक्निक विच हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस ना। डू इट फॉर अराउंड 4 to 5 times एंड तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी एंजाइटी कम होगी। इनफैक्ट जो 30 सेकंड का तुम पॉज लोगे ना, उससे तुम्हारे अंदर की एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। एंड देन रीस्टार्ट द पेपर। डोंट थिंक आफ्टर स्टार्टिंग द पेपर कि अरे यार मेरे 30-40 सेकंड बर्बाद हो गए, ये वो नहीं यार। जब तुम वो 30 सेकंड का पॉज ले रहोगे ना ड्यूरिंग द एंजाइटी, इट विल हेल्प यू टू कम faster and it will come you to become more efficient while attempting your exam, so remember that as well. A third very important thing यहाँ पे, not this, इसमें मैं एक कारण देना चाहूँगा कि डोंट स्लीप ड्यूरिंग 2 to 4 PM नाउ ऑन। मतलब दोपहर में सो ही मत, जिसका भी आईपीएमएट इंदौर का एग्जाम है दोपहर में सोना बंद कर दो। तुम अगर दोपहर में समय सो रहे हो तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे आईपीएमएट इंदौर एग्जाम के टाइम की तुमको नींद आएगी विच विल लोअर योर स्कोर। सो डोंट स्लीप वाइल योर in दोपहर, है ना, डोंट स्लीप ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम, डोंट टेक अ नैप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। मान लो एग्जाम वाले दिन तुमको नींद आने लगे तो किटकैट खा लेना, ठीक है। किटकैट हेल्प्स टू, नींद चली जाती है किटकैट से। सर दर्द हो, किटकैट खा लेना, ठीक है। बिकॉज मुझे याद है मैं अपनी IIM बैंगलोर के जो एग्जाम देने जाता हूँ तो उसमें मुझे कभी कभी दोपहर के टाइम पे नींद आने लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किटकैट लेता हूँ, किटकैट खा लेता हूँ, ठीक है। एंड इट हेल्प्स मी टू गेट बेटर, मेरा माइंड
और अलर्ट हो जाता है. सो या किटकैट हिल्स है ना, तो किटकैट अपना ले लेना. किटकैट आप स्पॉन्सर भी कर सकते हो हमको, ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट तो ये हो गया, पर सोना नहीं है. एंड मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जो नेक्स्ट मॉक्स देने वाले हो इन द नेक्स्ट 4 days, उन मॉक टेस्ट को दो ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ 2 to 4 p.m. only, because you want your mind to be alert. You want your mind to work at its peak efficiency from 2 p.m. to 4 p.m. right? So attempt your mock from 2 p.m. to 4 p.m. only, and trust me, it also helps to get better marks in your actual exams. ठीक है. फोर्थ पार्ट, डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक्स. अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है. तुमने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा, तुम आखिरी 4 दिन में कुछ पढ़ के 30 मार्क खान नहीं बन जाओगे, ठीक है. सो डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स. जो तुमने पढ़ रखा है उन्हीं को एनालाइज करो, थरली एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो, एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. और मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे तुमसे, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस अगेन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स अगेन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिवाइज फ्रॉम द नोट्स. तुमने जो भी अपने नोट्स बनाएंगे ड्यूरिंग योर स्टडीज, उनसे अपना रिविजन करो. बाकी तुमको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की एनालाइजिंग पीपीटी चाहिए तो यू कैन डीएम मी, मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. बाकी एनालाइज एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जैसे मैंने कहा था, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, ठीक है, वो करते रहो. एंड इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू डोंट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑन 3rd May. 3rd May को कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करना. ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हें पढ़ रखा है, तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको एनालाइज कर लेना. मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करना. मेरे हिसाब से तो पर्सनली मत करना. इट्स नॉट रिकमेंडेड टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑन 3rd May. इनफैक्ट 3rd May को जाके मूवी देखो यार, है ना. अब तुम लोग को जो बोलना है मुझे बोलो, पर आई नो वॉचिंग अ मूवी ऑन 3rd May हेल्प्स टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है. मतलब मैंने देखा है ना, जो बच्चे चिल रहते हैं ना 3rd May को, उनका एग्जाम बेटर होता है इन कंपैरिजन टू दोस्त जो टेंशन ले रहे होते हैं 3rd May को, ठीक है. सो देखो, ध्यान रखो, होना होगा, नहीं होना होगा. अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा कि हाँ यार आई एम इंदौर, भगवान ने दे रखा है, तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, ठीक है. ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू बी वेरी फिलोसफिकल है, आई डोंट वांट टू बी वेरी रिलीजियस ओवर हियर, पर सिंपल सी बात है कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो, बिलीव इन योर ओन सेल्फ. तुमने जो पढ़ रखा है बढ़िया पढ़ रखा है, पर टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है. टेंशन ओनली रिड्यूसेस योर मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है. सो डोंट टेक एनी टेंशन, चिल रहो, मजे करो, अपने दोस्तों से बातें करो जो आईपी मैट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है. उन दोस्तों से कभी बात ना करना जो तुम्हारा आईपी मैट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है. वो तो तुमको एंजाइटी और देंगे, ठीक है. आई नो पीपल जो बिना स्ट्रेस के जाते हैं, दे स्कोर हायर मार्क्स इन कंपैरिजन टू दोस्त जो स्ट्रेस लेके जाते हैं, ठीक है. सो चिल होकर पेपर देना, बिलीव रखना कि तुम अच्छे से कर सकते हो. यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव योर वीकनेस, पर एट द वेरी एंड तुम प्रिपेयर करके आए हो, ठीक है. सो या बाकी गेट आवर मॉक टेस्ट सीरीज. 5 मॉक्स हैं. वी हैव लॉन्च अ न्यू बंडल ऑफ 5 मॉक्स. इट विल कॉस्ट ₹249. आई एम प्रीटी मच श्योर इट विल हेल्प यू टू एनालाइज इन अ बेटर वे. एंड हमारे उन 5 मॉक्स जो मैंने 5 मॉक्स अपलोड करें, दीज आर लाइक माई मोस्ट स्पेशल मॉक्स, जो मैंने बहुत ही एग्जाम इंदौर लेवल बना रखे हैं, ठीक है. तो इनको, इन 5 मॉक्स को तो दे ही देना एंड एनालाइज देम थरली, ठीक है. सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. लाइक करना, बिकॉज तुम लोग लाइक करोगे तभी वीडियो और लोग तक रीच होती है, एंड इट हेल्प्स द चैनल टू ग्रो. बाकी यार जिपमैट स्ट्रैटेजी एंड रोहतक स्ट्रैटेजी इज लॉन्चिंग सून. इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है फ्रॉम आई एम रोहतक, ही इज इन कानपुर राइट नाउ. आई एम ब्रिंगिंग सून अ वीडियो विद हिम. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, ठीक है. बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.